हाँ जी, ये स्टूडेंट्स तो एक वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2024 में अपने CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स देने वाले हैं। आई एम श्योर आप सबने वो जो सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री वो तो देखी होगी। एंड कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया कहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ो। तो उसी तरीके से इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम वाले दिन पेपर से पहले के 15 मिनट्स में एंड पेपर के टाइम में करनी चाहिए, सच दैट आप अपनी जो मेहनत है, जो आपने इतने महीनों से लग के मेहनत करी है, आप उसका मैक्सिमम रिजल्ट ला पाओ। देखो बात कैसी है ना कि पढ़ाई सबने करी है, मेहनत सबने करी है, रिवीजन सबने करे, अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज भी सबने दी है। लेकिन मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जो पेपर में जाकर सिर्फ उन पेपर के पहले के जो 15 मिनट है एंड जो पेपर वाले 3 घंटे हैं, उन 3.25 घंटों को प्रॉपरली मैनेज ना करने के कारण उनकी जो 6 महीने की मेहनत है ना वो पूरी वेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करूँ बेटा कि जैसे CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं तो शायद जो मॉर्निंग का पेपर है वो 9 बजे होता है एंड आपको उसके पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। तो मेरा तो आपसे सजेशन यही रहेगा बेटा कि सेंटर पे जो आपका 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है से 8:45 to 9 अगर आपका रीडिंग टाइम है तो आप सेंटर पे मैक्सिमम बाय 8:30 पहुंच जाना और आपकी जो एग्जामिनेशन सीट है आप वहाँ पे 8:40 तक मैक्सिमम, मतलब क्वेश्चन पेपर हाथ में आने से 10 या 5 मिनट पहले ही पहुँच जाना। क्यों? सबसे पहले तो आपको आसपास का माहौल देखने मिलेगा, दूसरा आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगा कि यार क्लास में मेरी कोई बच्चा है क्या जो मदद कर सकता है। सो कीपिंग अदर थिंग्स अपार्ट, लेकिन बात कैसी है ना, एक बार आप जाके उस माहौल में सेट हो जाते हो तो जब वो 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है रीडिंग के लिए तो आप उस एनवायरनमेंट से अकस्टम्ड हो तो आपको नया सा नहीं लगता। अदरवाइज़ अगर आप भाग के घाई गड़बड़ में आ रहे हो और सब बच्चों को आप देख रहे हो कि क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर लेट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। तो जाना है फिर सर हमें जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर में रीडिंग टाइम मिल रहा है, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, पहली गलती इस क्वेश्चन नंबर 1 से रीड करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर बेटा एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है। एग्जामिनर दिमाग से कैसा खेलता है, उसको पता है कि मेरे को अगर बच्चों को फाड़नी है, मुझे अगर बच्चों का मोरल कम करना है तो वो पहला ही पेपर डाल देता है केस स्टडी वाला या बड़ा सा क्वेश्चन या हार्ड सा क्वेश्चन, जिसे देख के आधे बच्चों की तो ऐसी तितर बितर हो जाती है। तो जब मैं अपने सारे CA फाइनल के एग्जाम्स दिए, मैं क्या करता, मैं क्वेश्चन पेपर को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करता। अब क्वेश्चन पेपर को जब आप पीछे से आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक तो आपने जो एग्जामिनर की चाल थी, एक तो आपने उसको डॉज कर लिया, दूसरा हर क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि कौन से चैप्टर से पूछा है। सेकेंडली आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक पेंसिल हाथ में ले लेनी है, जो क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, उसके साइड में एक छोटा सा टिक कर देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टिक कर देना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है हो सकता है पार्ट आएगा, पार्ट में नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, 50-50 है, उसके साइड में आप P लिख देना, मतलब पार्ट में आता है। और जो क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया यार मैंने तो ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा, यार मैंने तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा, या पढ़ा है लेकिन मुझे पता है नहीं बनने वाला है, उसके सामने आप कट कर देना। अब इससे क्या होगा ना, पहले 15 मिनट में हमने क्वेश्चन पेपर इवेलुएट कर लिया, हमें क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है वो पता चल गया। सेकेंडली हमको 15 मिनट में क्या करना है ना कि ऑप्शंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑप्शन देता है कि 6 में से 5 क्वेश्चन करो या 7 में से 5 क्वेश्चन करो, तो आपको वो 5 क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं, आपको कौन से करने हैं, और ना ही सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं लेकिन आपने उनका सीक्वेंस भी लिख लेना चाहिए। जैसे आपने कहा मैं सबसे पहले क्वेश्चन 5 करूँगा, फिर क्वेश्चन 3 करूँगा, फिर 2 करूँगा, फिर 1 करूँगा, फिर 6 करूँगा। अब ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड होनी चाहिए, सर जो क्वेश्चन है जो आपको सबसे अच्छे से आ रहा है, जो क्वेश्चन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको लगता है आप सारे सब क्वेश्चंस करोगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स खींचोगे, उसको आपको सबसे पहले करना है। बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, बच्चों को लगता है कि मैं एक काम करता हूँ, जो क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लेता हूँ, फिर 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा। नहीं रे, तुम सीक्वेंस आगे पीछे करोगे चलेगा क्या? यस, लेकिन द थिंग इज कि इंप्रेशन क्रिएट होता है बेटा। जैसे ही एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर ले रहा है, हमारे सारे पेपर्स बेटा MCQ बेस्ड तो नहीं है, एक पर्सन है जो एज एन एग्जामिनर चेक कर रहा है, और जब भी एक पर्सन एज एन एग्जामिनर चेक करता है ना तो सब्जेक्टिविटी तो आ जाती है। अब सब्जेक्टिविटी में कैसा आ जाती है, अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पढ़ रहा है
थियरी क्वेश्चंस आए हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, अगर आपके पहले एक दो क्वेश्चंस में आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है ना, तो वो आगे के क्वेश्चंस में उसके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ के आया है। सर इंप्रेशन से क्या होगा बेटा? इंप्रेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिकॉज अगर उसके एग्जामिनर में बात बैठ गई कि आप फेंक रहे हो, आप प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप सही से लिख नहीं रहे हो, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस में बेटा 5 में से 2 मार्क देगा। चाहे आप सेम कंटेंट आगे जाके लिखोगे, लेकिन अगर उसके दिमाग में वो साइकोलॉजी क्रिएट हो चुकी है कि नहीं यार आप तो अच्छे से पढ़ के आए हो, तो वहीं 2 की जगह वो 3 मार्क देगा। एंड बिलीव मी, हर क्वेश्चन में ये जो आधे आधे 1-1 मार्क का डिफरेंस है ना, यही पासिंग और फेलिंग में डिपेंड करता है। बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे जो फेल होते हैं ना, ये सारे 35 to 40 के रेंज में होते हैं। तो एज अ वो सिंग कि पहले 15 मिनट्स में हमारा सीक्वेंस डिसाइड होना चाहिए। अब जब आपका एक्चुअल राइटिंग टाइम शुरू होता है, आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। जब आप उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, मान लो आपने पहले लिया है मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, अब बेटा कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने इंस्टीट्यूट को एग्जाम फीस अच्छी खासी दी है, तो हमेशा हर सब क्वेश्चन बेटा नए पेज से ही स्टार्ट होगा। मतलब सर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब पार्ट्स है, 2A 2B 2C। सर क्या हम इसमें भी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं? यस, पहले 2B करो, फिर 2C करो, फिर 2A करो, लेकिन नया क्वेश्चन कभी भी नए पेज से स्टार्ट होगा। अब प्रैक्टिकल में बच्चे बोलते हैं सर छोटा सा क्वेश्चन था 5 मार्क का, 4 स्टेप में हो गया, तो क्या 4 स्टेप के बाद भी नया पेज लेना है? कि यस नया पेज लेना है। लग रहा है ना 4 स्टेप में हो जाएगा, 2-2 3-3 लाइन छोड़ के लिखो, लेकिन आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। सेकेंडली, आपको घड़ी में फॉर श्योर एग्जाम में फॉर श्योर एक घड़ी ज़रूर कैरी करनी है। बिकॉज सीधी बात है, अगर आप लिखते जाओगे तो साइकोलॉजी क्या होती है ना, कि जो पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे को आ भी रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, फ्लो में उसमें इतना लिखता है कि आखिरी में जाके देखता है कि 15 से 20 मार्क का पेपर ही नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपने पहले ही अपने हाथ आप घड़ी लेकर गए हो, आपने डिसाइड कर दिया है कि मान लो मुझे 3 घंटे में ये 6 क्वेश्चन करने हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास नियर अबाउट 30 मिनट्स है, तो कैसा होगा, मान लो आपको पहले क्वेश्चन की 30 की जगह पे 35 मिनट्स लग भी गए, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर है कि मैं 5 मिनट लेट चल रहा हूँ, तो आप सेकेंड क्वेश्चन में कवर करोगे। अब इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो आप विद टाइम चलोगे। सेकेंडली, अगर आप इस ऑर्डर में करोगे ना, जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो पहले 1.5 घंटे में आपने वो पार्ट किया जो आपको सबसे अच्छा आता है। और जब आप सबसे अच्छा वाला पार्ट पहले करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ यार मेरी पासिंग तो क्लियर हो गई। अब 1.5 घंटा या 2 घंटा डाउन द लाइन अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए जिसमें आप श्योर हो कि मैं तो पास हो रहा हूँ, तो वो बचा हुआ पार्ट जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा होगा कि मुझसे नहीं बनेगा, वो अभी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आपके दिमाग में पासिंग का प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर आपने उन क्वेश्चंस को पहले उठाया होता, जब आप श्योर नहीं हो पास होगे कि नहीं होगे, तो पहली बात तो वो क्वेश्चंस नहीं बनने हैं या पार्ट बनने हैं, और जो बाकी वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी वो हैम्पर करता है। तो आई होप कि ये सारी स्ट्रैटेजी आपको इंसाइटफुल लगी होगी। देखो बात ऐसी है कि पढ़ता हर कोई है, लेकिन मैंने इतने बच्चे देखे हैं ना बेटा, जैसे पहले का इतने बच्चे देखे हैं जो मेहनत करने के बाद सिर्फ वो 3.25 घंटे को प्रॉपरली मैनेज ना करने के कारण अपना खेल खराब करके आ जाते हैं। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंटर्स है आपको फॉलो करना है। एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी से हमको खेलना है। मैं और एक वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बताऊंगा कि एज एन एग्जामिनर जो पेपर चेकर होता है वो क्या क्या चीज़ें सोचता है, और उसको ध्यान में रख के आपको क्या क्या चीज़ें अपने पेपर्स में मेक श्योर करनी चाहिए फॉर थियरी सब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है जिस पे आप चाहते हो कि आपको वीडियो चाहिए, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो। बाकी तो जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट है, यूनिक अकेडमी ने सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैराथन्स लिए हैं, एंड आई होप आपको उन सारे मैराथन्स का फ़ायदा मिल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दिस इज योर मेंटोर CA Motorola। बाय बाय।